कांग्रेस पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, दांव ठोकती हुई नजर आ रही है। तो कल का दिन, नतीजों का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहता है ग्रह? देखिए, कांग्रेस पार्टी को खास तौर पे अगर हम देखें तो जो अक्षांश, जो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यूपी का लें तो वहां पर उनको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कल का दिन पूरी तरह से खराब नहीं रहेगा। उनको अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगी कल। और यहां लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो इनका भाग्य प्रतिशत मात्र 40% निकल के आ रहा है, क्योंकि जब कभी भी रिजल्ट्स आए हैं, ये एक पहले की स्टडी भी है, और शनि के ऊपर जैसे केतु की दृष्टि आ रही है, मंगल की दृष्टि आ रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का कांग्रेस कनेक्शन ऐसे ग्रह गोचर में वीक हो जाता है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। जरा मूलांक का भी जिक्र कर लेते हैं। नीति शर्मा जी, आचार्य जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा के मूलांक की बात करें तो क्या कहते हैं वो? 13 तारीख से इसका कैसा कनेक्शन नजर आ रहा है? जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 जनवरी 1972 है। अगेन 12 को अगर हम एड ऑन करते हैं तो 3 अंक आता है। 3 अंक के प्रतिनिधि गुरु करते हैं। गुरु विजडम के कारक होते हैं और उनकी जो कुंडली बनती है वो मिथुन लगन की बनती है। गुरु यहाँ पे उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। केंद्राधिपति दोष के बावजूद गुरु जो है वो अपने ही भाव में धनु राशि में सप्तम भाव में बैठकर लगन को और लग्नेश के साथ, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन जो कल का अंक आता है राहु, वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये गुरु और राहु की जो 2 द्वादश की स्थिति है, ये कहीं ना कहीं फाइट दिखाती है। वही केतु उनके दूसरे भाव में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि जो उनका राजनीतिक परिवार है, कांग्रेस का जो राजनीतिक परिवार है, उसके मतभेद उसके अंदर होने की बड़ी शंकाएं दिख रही हैं। और जो उनकी महादशा भी शुक्र में केतु की, चंद्रमा की चल रही है, तो कहीं ना कहीं घर के अंदर ही विरोधी बैठे हुए हैं। वो विरोधाभास की वजह से उनको उतना गेन नहीं मिल पाएगा जो उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये जरूर बोलूंगी कि और चंद्रमा भी उनके नीच के बैठे हुए छठे भाव में, जिनकी प्रत्यंतर चल रही है। और अगर मैं देखूं गोचर को कल के, तो लाभ भाव में जो ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि उनके गुरु पे, और ये एंटी जो उनके परस्पर दृष्टि हो रही है गोचर के राहु और गुरु की, ये दृष्टियां कहीं ना कहीं एक गुरु चंडाल योग का प्रभाव भी दे रही हैं। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस परफॉर्म तो बेटर करेगी, लेकिन जितना वो कर सकती थी उनके व्यक्तिगत इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो नहीं दे पाएंगे अपने रिजल्ट्स। गुरु चांडाल प्रभाव बन रहा है, ऐसा बता रही हैं, जरा इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए, गुरु चंडाल कब योग बनता है? जब भी राहु गुरु से ग्रस्त हो जाता है। राहु को एक प्रकार से कोई भी जो ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्रमा ग्रहण हो, तो राहु केतु की एक्सिस की वजह से लगता है। और वहीं अगर जो बाकी प्लैनेट्स हैं, जैसे गुरु हैं, मंगल हैं, ये जब राहु के साथ या राहु के प्रभाव में आते हैं तो अपनी शुभता खो देते हैं। गुरु विजडम का कारक माना जाता है और इनकी कुंडली में गुरु दशम भाव और सप्तम भाव, जो एक परस्पर सहयोग को दिखाता है, आपकी पार्टनरशिप्स को दिखाता है, उसका यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है इनकी कुंडली में। वही क्योंकि वो राहु के प्रभाव से आ गया और उनकी व्यक्तिगत कुंडली में भी राहु अष्टम भाव में बैठे हुए। अष्टम भाव अगेन ऑल ऑफ अ सडन लॉसेस और गेन्स को दिखाते हैं। जो चीज हिडन है, जो चीज आप नहीं देख पा रहे ऊपर सतर पर, वो यहाँ पे काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं राहु अष्टम भाव का अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी दिखती है, यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से एक डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट दिखता है, जिसकी वजह से यानी कि कुल मिला के सहयोगी उनको समर्थन देते नहीं नजर आएंगे, और यही वजह है, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ही हो सकता है दिक्कतें कल हों। आगे बढ़ते हैं, कुंडली की बात कर लेते हैं। मनीषा जी, आपके पास हम आएंगे आचार्य जी, और ये जानेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा की कुंडली कल के हिसाब से क्या कहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया तो जो मुहूर्त था, ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ यहाँ पर, वो एक अमावस्या थी। तो थोड़ा तो मतलब मुहूर्त का प्रारब्ध कर्म पे भी इफेक्ट आ ही रहा है, क्योंकि ये कुंडली तो कमजोर है और पिछले साल से ये कुछ और कमजोरी ही दिखा रही है 2022 से। अब अगर हम कल के लिए देखें, स्पेसिफिकली कल के लिए देखें, तो कल का समय इतना बुरा नहीं है कांग्रेस के लिए, बट
चारों पार्टीज में अगर देखा जाए तो ये वीकेस्ट कुंडली होगी, ठीक है। योगी जी, अखिलेश जी और मायावती और प्रियंका गांधी जब हम देखते हैं तो प्रियंका गांधी वीकेस्ट कुंडली है, मगर कल कुछ माइनर गुड न्यूज, छोटी मोटी कोई अच्छी खबर मिल सकती है इन्हें, पर उससे ज्यादा नहीं। जो जेमिनी चरदशाएं हैं वो कल से ही बदल रही हैं और अंतरदशा जेमिनी में मिथुन की चलती है, जिसे अमात्य कारक मंगल देख रहे हैं, तो वहां थोड़ा सा एक इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव दिखता है। इसलिए कुछ छोटी सी कोई अच्छी खबर मिल जाए, बट वीकेस्ट है ये। बाकी इन चारों कुंडलियों में प्रियंका गांधी की कुंडली वीकेस्ट है कल के हिसाब से। कुंडली वीकेस्ट नजर आ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा की कल के हिसाब से। विनोद शर्मा जी, आपके पास हम आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि बाकी पार्टियों के हिसाब से कुल मिलाकर अगर हम बात कर लें, सबसे अच्छे तारे बीजेपी के नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम स्टार्स की बात करें, क्योंकि हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी की एक विचारधारा होती है और हर विचारधारा का एक ग्रह होता है। ये ज्योतिष की एक, जो लोग ज्योतिष को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, बुध क्या है, गुरु क्या है, और उनकी जो विचारधारा या उनके कारकत्व ज्योतिष के पुराने शास्त्रों में बताए गए हैं, वो किस पार्टी की विचारधारा से मैच करते हैं। तो लकीली कह लीजिए, इसको एक दैवीय संयोग कह लीजिए कि कल जो भी प्लैनेट डोमिनेट कर रहे हैं हमारे सौर मंडल को, वो सभी प्लैनेट बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं। और फिर उसी सिलसिले में जैसे हमने भाग्य का प्रतिशत निकाला, तो बीजेपी, बीएसपी, बीजेपी, एसपी, बीएसपी और फिर कांग्रेस, यूपी की अगर हम बात करें तो यही समीकरण, ज्योतिषीय समीकरण, ये बनता हुआ नजर आ रहा है। विनोद जी और नीति जी, मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए, कहा जाता है कि मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि आपके जो तारे, आपके जो ग्रह हैं वो भी अनुकूल रहें। और यही वजह है, जब जीत हासिल होती है तो भविष्य भी, वो तारे भी, वो ग्रह भी उतने ही मायने रखते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये साफ तौर पर बताने की कोशिश हमने की है कि ग्रह ये बता रहे हैं कि बीजेपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है, उसके बाद एसपी, बीएसपी और कांग्रेस। लेकिन कल ही नतीजों का पता चल पाएगा कि शहर की सरकार चुनने में जनता किसका साथ देती है। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार।